गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें आप लोग का कोई भी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर संयुक्त रूप से कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है बिना सहमति के। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ऑफिस एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ एकदम लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि अभी 3 अक्टूबर 2023 के डेट में आया हुआ है। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को कोई भी लीगल कंसल्टेंसी या फॉरेंसिक कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो जजमेंट का नाम है NS बालाजी वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डेप्ट रिकवरी, जो कि अभी जजमेंट आया है 3 अक्टूबर 2023 के डेट में यहाँ पे आया हुआ है। तो इसमें जो है जो उनके पिताजी के द्वारा इस प्रॉपर्टी, जो उनकी जो संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी थी, उसको वहाँ पे गारंटर के तौर पे बैंक में रखा गया था, जिसको बाद में उनके द्वारा जो लोन अमाउंट था उसको वहाँ पे रीपे नहीं किया गया। तो उसके बाद उनके उनके बच्चे के द्वारा इसको यहाँ पे केस को स्पेशल पिटीशन के थ्रू यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पूरा अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, डिसाइड किया। उसके बाद यहाँ पे बताया कि आप लोगों का एक पुराना एक जजमेंट है, उसका भी यहाँ पे रेफरेंस लिया कि श्री नारायण बल बनाम श्रीधर सुतार SC नंबर है उसका 54। इस न्यायालय ने एक बताया कि HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो करता है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से जो है उस परिवार के प्रबंधन, उस संपत्ति के प्रबंधन के लिए उस प्रॉपर्टी को आगे कहीं भी सेल कर सकता है या उस प्रॉपर्टी को कहीं पे भी गिरवी रख सकता है। इस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो जो इसमें जो लेटेस्ट जजमेंट है, इसमें जो मैटर था ये यहाँ पे लोन रिकवरी से रिलेटेड था, जिसपे कि यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है डेप्ट रिकवरी का, वहाँ पे ये केस चला हुआ था, जिनके द्वारा वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को बंधक बनाने के लिए या नीलाम करने के लिए वहाँ पे ऑर्डर हुआ था। उसके बाद जो उनके जो बेटा है उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी के लिए अगेंस्ट में यहाँ पे स्पेशली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया, जिसमें कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है वो संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग सब ही भागीदार हैं, हम सब लोगों का वहाँ पे हिस्सा बनता है। तो वो प्रॉपर्टी जो है उनके द्वारा जो वहाँ पे गिरवी रखा गया है वह सही नहीं है, वो प्रॉपर्टी पे जो है उनको वहाँ पे हिस्सा मिलना चाहिए, इसीलिए जो गारंटर के तौर पर रखा गया है वहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और वहाँ पे देखा कि जो उनके जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसके जो कर्ता के रूप में जो उनके पिताजी थे, कर्ता के तौर पे थे, तो इसीलिए उनको यह राइट बनता है कि वह प्रॉपर्टी को बेहतरी के लिए या संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए वह उस प्रॉपर्टी को कहीं पे भी आगे गिरवी रखा जा सकता है, कहीं आगे सेल भी किया जा सकता है। इसमें जो है जो उनके जो सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, साथ ही जो वहाँ पे ज्वाइंट जो ऑनर हैं, उनको वहाँ पे सह खातेदार हैं, उनका भी वहाँ पे सहमति लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई नाबालिग है तो उस कंडीशन में उसके भी कोई भी हिस्से के लिए वहाँ पे कोई भी वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कहा गया कि बिना किसी के सहमति के बिना भी उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे आगे मोटरेज या उस चीज़ को वहाँ पे सेल किया जा सकता है, क्योंकि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी में जो उनके पिताजी हैं वो यहाँ पे कर्ता के रूप में थे, तो वह उसको गिरवी रखने के वहाँ पे हकदार थे, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को जो गिरवी रखा गया है वह बिल्कुल सही है। उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे इनके जो उनके बच्चे हैं उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो उनका जो पिटीशन था, स्पेशल पिटीशन, उसको वहाँ पर न्यायालय के द्वारा डिसमिस कर दिया गया और जो प्रॉपर्टी है उसको वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं डेप्ट रिकवरी के, उनके फेवर में यहाँ पे जजमेंट हुआ। तो आप लोग यहाँ पे इससे यह समझ सकते हैं कि अगर कोई भी आप लोगों की जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें कोई करता है, मतलब उस घर का कोई मुखिया है, उसके द्वारा उस प्रॉपर्टी को कभी भी बिना सहमति के बेचा जा सकता है, लेकिन आप लोग उसमें क्लेम नहीं कर सकते कि आपकी प्रॉपर्टी को जिसको बेचा गया है उस वहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते, या कहीं पर मोटरेज रखा है उसमें क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बताया कि अगर उस जो संपत्ति उनके द्वारा खरीदा गया जो पैसा है उस प्रॉपर्टी पे आप लोग क्लेम कर सकते हैं, जो वहाँ से उनको प्राप्त हुआ है, जो उनके जो मैनेजमेंट के लिए, जो संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए, उस प्रॉपर्टी के लीगल नेसेसिटी के लिए जो काम है वो नहीं किया गया है, तो आप लोग उस पर वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। न कि आप लोग जो उनको रिकवरी के लिए गारंटर के तौर पर रखा गया है या सेल किया गया है उस पर आप लोग के द्वारा कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता। तो इसको आप लोग बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग एक जो है पिटीशन आप लोग लगा दीजिए, पार्टीशन सूट का लगा दीजिए, ताकि आप लोग का जो
प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को हिस्से में मिल जाए और सभी लोग अलग अलग वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोगों का नाम पे म्यूटेशन हो जाएगा, आपके नाम पे वहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो आपको वहाँ पर से क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी को जो मुखिया है उनके द्वारा उस चीज़ को नहीं बेचा जा सकता। इस तरीके से जो आप प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का आगे अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।